जो लोगों का क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन, कि पैसा इतना ढेर सारा आ कहाँ से रहा और कैसे इतना सफल हो गए। जैसे ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कह रहा हूँ, देखो गलत रहेंगे। बिल्कुल। 1 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 5 साल की जरूरत नहीं, 6 महीने की जरूरत नहीं, 3 महीने में आप जेल चले जाएंगे। और मैं गलत रहूंगा, मैं कह रहा हूँ, कोई भी ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, कोई भी मुझे कोई गलत, कोई भी प्रूफ, मतलब ऐसा नहीं मुंह से तो कुछ भी बोल दे उसे, कोई मेरे पीछे बैकग्राउंड का, जैसे मैं कोई मैं गलत काम कर रहा हूँ, मतलब नंबर 2 का या कोई भी, उसका कोई प्रूफ ला के दिखा दे, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने कह रहा हूँ, जो आप कहेंगे मैं हार जाऊंगा। ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कह रहा हूँ, ये आप कैमरे के सामने मैं एक गाड़ी दे दूंगा यार, स्कूटी का, स्कूटी नहीं, 4 व्हीलर का। हाँ, मैं सही बताऊं, जब 2013 या 14 से समथिंग में थोड़ा लगा कि अब बिजनेसमैन में थोड़ा बन रहा हूँ, सफल हो रहा हूँ, और उसी में मेरी एक बेटी पैदा हुई। और सच में कहते हैं घर की लक्ष्मी होती है। समय के हिसाब से परिवर्तन, समय के हिसाब से। एक चीज मैं पुरानी बात बता दूं, नोकिया मोबाइल था ना, अपने जमाने में बहुत चल रहा था। ये भी अपने क्षेत्र के हैं, सब लोग जानते हैं, कैमरा आपका चलेगा सब लोग जान जाएंगे। अब दिनेश भाई यही सिकंदरपुर में है, हम मुझे जरूरत नहीं इनकी परिचय देने की, सब लोग जानेंगे। कैसे बताए सुनील भाई, उसका पैर पड़ा नहीं हमारे यहाँ कदम, और रियलिटी बता रहा हूँ कि वहीं से मैंने शुरुआत किया। आज तो पूरा अम्बेडकर जो हो थी, उससे ज्यादा हर घर में स्कूटी होगी। मैं फिर आया था एक बार, वीडियो जो बना था, बहुत ढेर सारा प्यार आप लोगों ने दिया था। और यहाँ के ऑनर रवि वर्मा भैया हैं। और भैया मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत सभी का स्वागत, आपका भी स्वागत सुनील भाई। ढेर सारा मैंने आपका वीडियो फोटो अपलोड किया था, और उस वीडियो में बहुत ढेर सारा कमेंट आया था। आप मतलब अपनी थोड़ा स्ट्रगल हमको बताएंगे क्या? एक बिजनेस जिसे होता नहीं स्टार्टअप, कितना समय लगा आपको एक बिजनेसमैन बने, सफल बिजनेसमैन बनने में? ये कितना वक्त लगा? समय तो बहुत लगा, मुझे लग रहा है कि 22-23 साल तो हो गया मुझे बिजनेस में आए हुए। 23 साल हो गया? 23 साल हो गया बिजनेस में आए हुए। क्योंकि पढ़ाई का दौर था तो मुझे अच्छा नहीं लगा कॉलेज ये वगैरह, तो मैंने कहा बिजनेस ही करते हैं, समय बर्बाद करने से अच्छा बिजनेस में मुझे ज़्यादा रुचि थी। तो मैंने बिजनेस के लिए क्या किए कि शुरुआती बताए सुनील भाई। बिल्कुल। मेरे साथ क्या क्या गुजरा है मैं जानता हूँ। हम और एक मित्र थे हमारे यहाँ के, मुकेश जी, तो वो भी अब स्टूडियो खोल लिए हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि साइकिल से शहजादपुर एक लोग हैं जो वायरिंग का काम और मोटर वगैरह जो सिखाते थे, वहाँ पर हम लोग जाते थे, साइकिल से जाते थे अकबरपुर सीखने। 20 किलोमीटर लगभग, 15-20 किलोमीटर साइकिल से पर डे जाते थे। और मिलता क्या था जानते हैं? हर मंडे को 10 रुपया, और उसी 10 रुपये से हम लोग खुश हो जाते थे। ये किस सन की बात होगी? यदि ये है समथिंग 2001 की, 2001 की, हाँ 2001 की बात। हाँ, वो शादी से 24 साल 23-24 साल। हाँ, उससे पहले। फिर लेकिन क्या था, क्योंकि हमको सीखना था, क्योंकि सीखना था। बिल्कुल। वहाँ पैसे और वो नहीं था, सीखना था। अच्छा, फिर वहाँ से कुछ सीखे टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक बारे में क्या होता है क्या नहीं जानकारी। फिर मैंने फर्स्ट दुकान मैंने फिर हार्डवेयर का खोला। हार्डवेयर का पहली दुकान आपकी हार्डवेयर की थी मार्केट में। फिर ऐसे धीरे धीरे वहाँ से फिर दूसरे लाइन में गया, स्टूडियो लाइन में। स्टूडियो से फिर भाई साहब थे तो उनको सेटअप मैंने कर दिया, वो चलाने लगे, वीडियोग्राफी वाला। हाँ, अमरदीप चलाते हैं। फिर वहाँ से फिर ऐसे कई, मतलब धीरे धीरे कई, जैसे एक बिजनेस हुआ, 3-4 बिजनेस हुआ। लेकिन मैं आके मैं सही बताऊं, जब 2013 या 14 से समथिंग में थोड़ा लगा कि अब बिजनेसमैन में थोड़ा बन रहा हूँ, सफल हो रहा हूँ। और उसी में मेरी एक बेटी पैदा हुई। और सच में कहते हैं घर की लक्ष्मी होती है। सच में बताए सुनील भाई, उसका पैर पड़ा नहीं हमारे यहाँ कदम, और रियलिटी बता रहा हूँ कि वहीं से मैंने शुरुआत किया। आज तो पूरा अम्बेडकर के में क्या है, कैसे है, क्या नहीं। हाँ, लेकिन परिश्रम मैंने बहुत किया, बहुत किया, क्योंकि थोड़े पैसे से फिर थोड़ा और अच्छा। मैंने एक चीज मेरे अंदर है, जिदपन। मैं देखता हूँ कि सामने अभी क्या, आगे क्या होने वाला है, क्या मैं उसमें बहुत तेज पकड़ता हूँ। बिजनेस में क्या होता है कि हम जैसे उसी लाइन पे रहेंगे, उसी स्तर पे रहेंगे, तो उसी में ऐसे जुटे रहेंगे, मतलब नहीं है निकलता। जैसे हम देख रहे हैं कि आज अब सामने होने वाला क्या है, तो हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक की स्कूटी, जैसे अभी ये जो बैठे हैं इलेक्ट्रिक के शोरूम में,
तो मैंने देखा कि आज का इलेक्ट्रिक का भविष्य बहुत तेज है, आज का नहीं आने वाला भी भविष्य बहुत तेज है। साइकिल जो हो थी उससे ज्यादा हर घर में स्कूटी होगी आने वाला समय देखिएगा। पेट्रोल तो मैं पैनल सोलर से थोड़ा हट के, वो तो चल ही रहा था, मैं इधर आ गया और आया तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके सामने, आप ही भी देख रहे हैं, क्षेत्र में सुन भी रहे होंगे। एक मिनट में रुकना चाहूंगा दोस्तों, भैया ने बताया जैसा कि बेटियां जो होती हैं घर की लक्ष्मी होती है, और भैया बता रहे कि जब हमारे घर में पहली बेटी जन्म ली तो हमारा जो कैरियर वहाँ से बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया, बहुत ज़्यादा जो हम तेज़ी से ग्रोथ करने लगे बिजनेस की लाइन में। लेकिन भैया कुछ लोगों का कमेंट है या कुछ लोग जानना चाहते हैं, वो क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में पूछूंगा। नहीं पूछ लीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप इतने सफल बिजनेसमैन, सिकंदर मार्केट बहुत बिजनेसमैन है, सब बहुत सारे ढेर लोगों में पैसा भी है, लेकिन ये कहा जाए कि लाइफ का एंजॉय, लाइफ का जो मतलब अचीवमेंट होता है वो पूरा करने के बाद लोग घूम नहीं पाते, टहल नहीं पाते, लाइफ का सही से मूवमेंट जी नहीं पा रहे हैं। पैसा रहने के बाद भी आप बिजनेस भी अच्छा से कर ले रहे हैं, पूरा एंजॉय भी कर रहे हैं, फुल मस्ती में अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, इतना सब मैनेज कैसे हो पाता है? और ये जो लोगों का क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन, ये पैसा इतना ढेर सारा आ कहाँ से रहा और कैसे ये इतना सफल हो गए? ये जैसे क्या होता है, कोई पूंजी आप लगाइए, बिल्कुल एक ही पूंजी से आप सोचिए कि मैं इसे बहुत ज्यादा बढ़ जाऊंगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा हर जगह लगाएंगे, कई जगह इन्वेस्ट करेंगे, तो उसी पैसे से थोड़ा थोड़ा होके ज्यादा बन जाता है। जैसे मैंने गाड़ी में लगा दिया, बिल्कुल मेरा बुकिंग में जब दो 3 महीने का बुकिंग होता है, 7-8 लाख रुपए उधर से आ जाता, पर डे मेरा 20,000 10 हजार रुपये 20,000 पर डे आ जाता है। एक महीने में 3-4 लाख आ गया, बहुत है। दुकान से मेरी गाड़ियां आपके पास है, पहले आप कैमरे बता। गाड़ियां तो अब मैं क्या बताऊं खुद से, फॉर्च्यूनर तो पहले से थी, BMW है, OD है। आपकी सबसे पहली गाड़ी कौन सी आई थी टू व्हीलर में? टू व्हीलर में तो 2001 में तो हमारे पास थी फ्रीडम। आपके पास 2001 में पहली गाड़ी आई थी? हाँ, फ्रीडम। और 4 व्हीलर पहली गाड़ी कौन सी आई थी? वो थी टाटा की, वो थी क्या नाम है कुछ करके, टाटा इंडिगो। टाटा इंडिगो। हाँ। तो अभी आप प्रेजेंट टाइम में कितनी गाड़ी है आपके पास? अभी तो वही है, OD, BMW, फॉर्च्यूनर, 3 गाड़ी है। 3 गाड़ी है। और टू व्हीलर में? टू व्हीलर में बुलेट है, स्कूटी है, यही सब है। तो ये आप बताइए कि ये पैसा जो है कैसे मतलब ग्रोथ हो रहा है इतना ज्यादा? लोग जानना चाह रहे हैं कि बिजनेस हम भी किए, स्कूटी का, लोग सोलर का भी बिजनेस हमारे पास, लेकिन हम इतना ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। लोग कहते होंगे कि यार दुकान तो हम भी किए हैं, लेकिन उसी दुकान से इतना ज्यादा पैसा कैसे? इतना ज्यादा, इतना आप गोवा घूम रहे हैं, मुंबई घूम रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, दिल्ली आप टूर रहता है, लखनऊ भी घर। मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कह रहा हूँ, देखो गलत रहेंगे, 1 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 5 साल की जरूरत नहीं, 6 महीने की जरूरत नहीं, 3 महीने में आप जेल चले जाएंगे। और मैं गलत रहूंगा, मैं कह रहा हूँ, कोई भी ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, कोई भी मुझे कोई गलत, कोई भी प्रूफ, मतलब ऐसा नहीं मुंह से तो कुछ भी बोल दे उसे, कोई मेरे पीछे बैकग्राउंड का, जैसे मैं कोई मैं गलत काम कर रहा हूँ, मतलब नंबर 2 का या कोई भी, उसका कोई प्रूफ ला के दिखा दे, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने कह रहा हूँ, जो आप कहेंगे मैं हार जाऊंगा। ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कह रहा हूँ। ये आप कैमरे के सामने मैं एक गाड़ी दे दूंगा यार, स्कूटी का, स्कूटी नहीं, 4 व्हीलर का, निकाल दे कि आप लीगल कर रहे हैं कि यहाँ से आपका पैसा आ रहा है, लीगल 2 नंबर का, 2 नंबर का। हाँ बस दोस्तों, ये आपका सवाल आप सुन लीजिए। ऑन रिकॉर्ड कैमरे कह रहा हूँ, मुझसे पहले इंटरव्यू भाई मैं हाथ जोड़ के सबसे कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कोई दुश्मन है, सब मेरे मित्र हैं, और आप ही लोग के से दुआ से ये मैं बिजनेस जो है मैंने तैयार किया है। आप जलो मत किसी को देखो, जितना आप खर्च करेंगे दिमाग उसके बढ़ने में, उतना दिमाग आप खर्च करिए इन्वेस्ट करने में, कि मैं भी लगाऊं, रवि जैसे लगा रहे हैं, मैं भी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, आप उसको शुरुआत तो करिए। आप आज 1 लाख लगाए, 2 लाख लगाए, 4 लाख लगाए, उसको शुरुआत करिए, वो 50 में बदल जाएगा। लेकिन वो माइनस में चले जाते हैं, इसका नहीं, वो तो भाई अपने चलाने के ऊपर है, दिमाग भगवान ने 5 उंगली बराबर नहीं दिया भाई, व्यवहार भी है, चलाने का माइंड होना चाहिए, कैसे आपको फील्ड में क्या करना है, फील्ड को देखना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता कि हमने पूंजी लगा दिया बस सफल हो गए, नहीं। तो दोस्तों, भैया ने एकदम कंफर्म कर दिया, साफ शब्दों में कैमरे सामने बता दिया कि अगर जो भी कोई अनलीगल बता देगा, हम अनलीगल तरीके से पैसे कमा रहे हैं या हमारा कहीं से इनकम सोर्स कहीं और नंबर 2 का है, अगर ये कोई प्रूफ कर देता तो ये 4 व्हीलर आपको कहेंगे फॉर्च्यूनर या ऑडी कोई एक दे देंगे ये, लेकिन आपको एविडेंस के साथ आना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी बात होती है कैमरे के सामने बोलना। और सबसे मैं धन्यवाद आपका देना चाहूंगा, कैमरे के सामने लोग बोल नहीं पाते हैं, बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, वो कैमरे के सामने मैं जान रहा हूँ ना मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं अपने पे विश्वास हूँ और विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आप एक चीज मैं बताऊंगा, कैमरे के सामने वही बोल पाते हैं, वो जो थोड़ा सा भी गलत मुझे नहीं लगता कहीं से होंगे, अगर होंगे भी तो वो उसको छुपाया जाएगा। लेकिन अगर भैया इतना ज्यादा बोल दिया है कि कोई ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि अगर कोई
लीगल प्रूफ कर देगा कि हम अनलीगल काम कर रहे हैं। ऐसे होता है, सोच होती है लोगों की। फिलहाल ठीक है, अच्छी बात है। मैंने आपको फोटो डाला, लेकिन कोई कमेंट ऐसा नहीं है। कमेंट मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। आपके फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। सबसे पहला कमेंट मैं बताऊं तो रवि पटेल भैया हैं, वो इसमें प्राथमिक विद्यालय में टीचर भी हैं, और उनका कमेंट आया था कि रवि भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा है, और सच बताएं आप इस क्षेत्र के है भी नहीं, वो जलालपुर के रहने वाले हैं। नहीं, देखिए मैं फर्जी कहीं किसी से लड़ता झगड़ता नहीं भैया। आप बड़े हो बस अपने बिजनेस बस अपने भैया मिले, भैया नमस्कार, मुझे क्या मतलब है यार, बिजनेस करना है। एक बिजनेसमैन जो अच्छा रहेगा, जो वो झगड़े लड़ाई उल्टा सीधा नहीं करेगा, वो अपने काम से काम, मतलब से मतलब देखेगा। दोस्तों आज इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी सीख मिलेगा तो जरूर अपने बिजनेस में ग्रोथ करिए। मैं कह रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ, जितना एनर्जी एक दूसरे में, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, हर गांव में, हर पटीदार में, सबके में होता है। जितनी एनर्जी आप दूसरे के फालतू में लगाते हैं कि कहाँ से क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, उसको छोड़िए, खुद पे लगाइए कि मुझे क्या करना है यार, सामने वाला कर रहा, मैं भी कुछ करूँ। बिल्कुल, बस ये करिए। अच्छा। देखिए सफल हो जाएंगे। रवि भैया का दूसरा कमेंट आया था, रवि भैया ऐसे व्यक्ति हैं जो जीरो से हीरो बने हैं। अब भाई इनके लिए आप क्या कहना चाहिए? ये तो सबका प्यार है। कि सच में ये कमेंट में मुझे कि एक आदमी जो जीरो शुरुआत करता है और जब हीरो बनता है तो लोग कहीं ना कहीं, बहुत लोगों का कमेंट आता है कि ये नंबर 2 ही है, क्योंकि लोग सफलता देखते हैं ना, संघर्ष कोई नहीं देखता। संघर्ष नहीं देखते कि क्या काम। और अच्छा एक चीज है, एक चीज और मैं श्रेय दूं, जैसे पैसा भी, अब लोग कहते होंगे कि इतना कमेंट आएगा कि यार जैसे बिजनेस किए तो इतना एकाएक पैसा कहाँ से आ जाता है। हाँ। कुछ सपोर्ट भी मिलता है, जैसे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त यार होते हैं। इसमें सबसे श्रेय मैं देता हूँ अपने फादर इन लॉ का। मेरे बूढ़ो जो मतलब हैं, ससुर जी हैं, वो खेमराज इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो रिटायर, जब भी मैंने उनसे मदद मांगा, 5 लाख 10 लाख, जब भी बिजनेस स्टार्ट शुरू करना होता तो जरूरी नहीं होता कि इकट्ठे हमने 20 लाख रख लिया, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा जोड़ा जाता है, फिर शुरुआत किया जाता है। तो मैंने जब भी उनसे मांगा 5 लाख 10 लाख, उन्होंने तुरंत दिया और मैं लगाया, उसी से कमा के फिर उनको दे दिया। अच्छा, आप किसी ऐसे दोस्त का नाम लेना चाहेंगे जो आपके मतलब बुरी स्थिति में आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हो? सारे दोस्त हमको सपोर्ट करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सब लोग आर्थिक स्थिति से आपको सहयोग किया हो, सब लोग सपोर्ट किए हैं, जो है फ्रेंड है, सब लोग सपोर्ट किए हैं। जो मतलब जिससे भी आपने बोला कि हमको आर्थिक किसी चीज जरूरत है तो हमेशा खड़े हैं, हमेशा सब लोग खड़े हैं। मेरे बहुत सब जितने फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, सब लोग फ्रेंड है, सब लोग अच्छे हैं। क्या वीडियो बना रहा हूँ भैया, ये दीजिए कि व्यवहार कहीं न कहीं आपको कहीं बहुत ऐसी जगह ऐसा सपोर्ट कर देते हैं, व्यवहार दोस्त यार दोस्त रिश्तेदार ऐसी सपोर्ट कर देते हैं जहाँ हमको सख्त जरूरत उनकी होती है। और दूसरा कमेंट है सरस पटेल का, उनका क्या था भैया कि आप अपने जो फिटनेस बनाए हैं इसका और खूबसूरती जो है, ये इसका राज क्या है? कि फिटनेस के बारे में अपना थोड़ा बताइए, क्योंकि आपकी ये जगह आज मैं पूछूं कितनी एज हो गई? मेरी 42 साल हो गई। 42 ईयर हो गया भैया का, लेकिन लगते नहीं, कहीं से भी नहीं लगते, चेहरे से भी नहीं और पर्सनालिटी से भी नहीं लग रहा कि 42 ईयर एज हो गई है। तो इसका थोड़ा क्या एक्सरसाइज वगैरह डेली करते हैं? नहीं, एक्सरसाइज तो करते ही करते हैं, बस दरअसल हम बड़े माइंड फ्री हैं भाई, टेंशन नहीं लेते। हम टेंशन बिल्कुल नहीं लेते। और तीसरा कमेंट था भैया जो है, ये रमेश चंद्र वर्मा जी हैं, रवि भाई हमारे छोटे भाई हैं, साथ में हमारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन उन्होंने एक लास्ट जो शब्द बोला है, ये रवि भैया बहुत मिलनसार हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं भैया, मिलनसार क्या, वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे किसी से ना दुश्मनी ना किसी से बैर, सब अपने हैं, सब प्यार दीजिए, और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो फिर कुछ और नया किया जाएगा। और मैं क्या बोलूं यार। तो दोस्तों आज का वीडियो था, और ये आप वो जो मेन क्वेश्चन था वो आपने बता दिया कि ऑन रिकॉर्ड कोई भी अगर लीगल अनलीगल वाला लेके आएगा तो उसको इनाम देंगे। अभी मेरे भी अंदर कहीं ना कहीं क्वेश्चन था, ये लोगों का क्वेश्चन मुझसे, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने आपका पहला वीडियो बनाया था, तो लोग मुझसे कह रहे थे नाम लेना सही भी नहीं है, तो मैं सोचा अच्छा ठीक है, दोबारा कभी ऐसा मौका अगर मिलेगा तो मैं पूछूंगा कि भैया ये आपका जो ग्रोथ इतना तेजी से हो रहा है, इसके पीछे का राज है क्या है। और भैया ने बताया कि मैं एक ही जगह सारा पैसा नहीं इन्वेस्ट करता, कई जगह लगाता हूँ। अब ये लास्ट में एक बार बोल दूं, सबसे मेन बात तो अब बिजनेसमैन सफल होने का मतलब ये भी होता है ना कि मैंने कहा ना, समय के हिसाब से परिवर्तन, समय के हिसाब से। एक चीज मैं पुरानी बात बता दूं, नोकिया मोबाइल था ना, अपने जमाने में बहुत चल रहा था, सही, बहुत चल रहा था, आज नहीं, लेकिन उन्होंने समय के हिसाब से परिवर्तन नहीं किया। एंड्रॉइड नहीं किया ना, माइक्रोसॉफ्ट ले आए थे, वो लाए थे ना, वो चल नहीं पाया। और आज कहाँ पे है? जीरो पे है। आज हाँ नहीं, हीरो थे, आज जीरो पे है। समय के हिसाब से परिवर्तन करिए। देखिए समय के हिसाब से सबने परिवर्तन किया, सैमसंग ने किया, आई ये ओप्पो तमाम आ गए, आई क्या रियलमी सब छा गए, लेकिन नोकिया कहाँ चला गया? नोकिया जीरो चला गया, क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ बिजनेस हो या कुछ हो, समय के हिसाब से परिवर्तन बहुत जरूरी है।
दोस्तों आप अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन तभी होंगे, समय के हिसाब से आप काम करिए। ये पॉइंट अगर आप बिजनेस सभी लोग करना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपको जरूर सुनना चाहिए कि समय के अनुसार आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। नहीं, एग्जांपल भैया ने दे दिया है कि नोकिया फोन एक समय जमाने में नंबर 1 का फोन था, लेकिन आज उसका एंड्रॉइड फोन आपको दिखेगा मार्केट में, आया भी मार्केट में एंड्रॉइड, लेकिन चल नहीं पाया। वो परिवर्तन समय के हिसाब से परिवर्तन उनका हो नहीं पाया। तो दोस्तों अब और कुछ कहना चाहेंगे? अगर अपने मन से कोई इच्छा हो, दिली इच्छा, तो आप नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई दर्शक को, हमारे दर्शक को कुछ नया संदेश बिजनेस से रिलेटेड देना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, वो मेरा मैं कह रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ हकीकत, मैं कैसे कैसे करके एक एक पैसे जुटा के एक एक रुपये बढ़ा रहा हूँ। बट आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना जोर इसमें डाल रहे हैं उतना जोर प्लीज, हाँ, आप अपने जो भी बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हो उसमें आप फोकस करिए, तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। मैं भी चाहता हूँ मेरा दोस्त यार, मैं भी कह सकूँ कि भाई ये देखो ये भी एक बिजनेसमैन है, मित्र है। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऑन कैमरा जो है और इतना ढेर सारा बताया। बगल में आपके मित्र भाई बैठे हैं, ये भी अपने क्षेत्र के हैं, सब लोग जानते हैं। कैमरा आपका चलेगा सब लोग जान जाएंगे। अब दिनेश भाई यही सिकंदरपुर में है, हम मुझे जरूरत नहीं है इनके परिचय देने की, सब लोग जानेंगे, कैमरे पे देखेंगे। ये बंदा सिकंदरपुर में यहीं पे थे ना, कुछ नहीं इधर उधर ऐसे मतलब फालतू बैठना, इधर उधर उड़ना। बंदे ने लखनऊ गए, अपना शुरुआत किए किसी पार्टी के सहारे, मतलब होता नहीं कि प्रॉपर्टी डीलिंग में किसी आप हो तो आपके नीचे काम करना। आज बंदा खुद किसान की जमीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं अपने नाम से, ये प्रॉपर्टी डीलर हो गए, प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं। ठीक है, चैनल पे आप थोड़ा अपना भी परिचय, प्रॉपर्टी आपकी कहाँ मतलब कोई लेना चाहता है तो आपसे संपर्क है, मतलब अकबरपुर हो या लखनऊ, कहाँ संपर्क? नहीं, लखनऊ में है। अच्छा, लखनऊ में किसान पर जो रिंग रोड बना है, अच्छा, उसी पे है। वहाँ पे किस नाम से मतलब वो है आपका? वो संकल्प सिटी के नाम। संकल्प। तो आप एक बार अपना नाम परिचय दीजिए, क्योंकि मैं तो जान ही रहा हूँ लेकिन हमारे जो नए फॉलोअर्स हैं उनको नहीं पता होगा। मेरा नाम दिनेश वर्मा है, मैं अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। तो अगर किसी भी भाई को अगर प्रॉपर्टी से संबंधित जमीन अगर लेना, लखनऊ में घर लेना हो या जमीन लेना हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, भैया का कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा। और आप सबसे मिलकर सच बता, आज बहुत अच्छा लगा। ऑन कैमरा रवि भैया ने बता दिया कि अब ये भी देखिए, परिश्रम करने के बाद आज खुद अपना खुद एक लंबा एम्पायर खड़ा कर लिए। किसान की जमीन लेते हैं खुद, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के, उसको फिर रजिस्ट्री करा के बेचते हैं। यही संघर्ष करवाते हैं पहले। हाँ। नहीं, एग्रीमेंट भी होता है, रजिस्ट्री भी होती है। रजिस्ट्री भी करवा लेते हैं, पहले एग्रीमेंट कराते हैं, उसके बाद जो शेष जमीन बचती है रजिस्ट्री करा लेते हैं। तो यही होता है भाई, फालतू गिरी से पढ़ने से मतलब नहीं, अपने में एक कुछ। चलिए, आपका सवाल का जवाब मिल गया दोस्तों। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो रवि भैया ने बता दिया है कि हमारा इनकम सोर्स क्या है, और दिनेश भैया भी बता दिए कि हम भी जो है प्रॉपर्टी में स्टार्ट किए थे, लेकिन उस समय लोग कहे हुए क्या शुरू किए हुए हैं, लेकिन अब जब एक बार आदमी सफल हो जाता है तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, एकाएक इतना ज्यादा ग्रोथ, लेकिन वो छोटा छोटा वो नहीं देखता है कि हम कहाँ भाई छोटा छोटा हमने इन्वेस्ट किया, फिर धीरे धीरे तो अब आ रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जो लोग भी भाई चैनल पर नए होंगे हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत।